बछबारस माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनाया, लेकिन उस तालाब में पानी नहीं भरा। 12 बरस तक जब तालाब नहीं भरा, तब साहूकार विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए, ये तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे बेटे या पोते की बलि देनी होगी, तब यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बेटी बहू को उसके मायके भेज दिया और पीछे से पोते की बलि दे दी। और फिर बहुत बारिश हुई और तालाब भर गया। तब साहूकार ने अपने परिवार के साथ पूजा करने गया और वह दासी को बोला कि गेहूँला को पका लेना। उसने गेहूँला के धान को पकाने बोला। दासी को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके गाय के बछड़े का नाम भी गेहूँला था। उसने गेहूँला को पका दिया। साहूकार की बड़ी बहू पीहर से आ गई, तालाब पूजने आई थी। तालाब पूजन करने के बाद उसने अपने बच्चों को प्यार करने लगी। तब वह बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू की तरफ और बहू सास की तरफ देखने लगी। सास ने बहू को बलि की सारी बात बताई। सास ने कहा, बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बेटा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा के बाद घर लौटे तो देखा बछड़ा नहीं था। तब साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है। तब दासी ने कहा कि आपने ही तो पकाने कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप अभी उतार के आया, तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा को मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय लौटी तो उसने अपने बछड़े को खोजने लगी और मिट्टी को खोदने लगी। तब मिट्टी में से बछड़ा निकला। साहूकार को पता चला तो बछड़े को देखने गया। उसे देखा कि बछड़े गाय का दूध पी रहा है। तब साहूकार ने कहा, सभी लोग को कहा कि हर बेटे की माँ यह व्रत करना चाहिए और तालाब की पूजा करना चाहिए। हे बछबारस माता, जिसने साहूकार की बहू का बेटा वापस किया, वैसा सबका करना। जय बछबारस माता।